रखते हैं सरंजाम। इससे पहले हम इनकी बात करते हैं कि ये अपना काम कैसे सरंजाम देते हैं। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, जो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रही हैं ड्रग्स, उनमें हमारे पास है पोटेशियम ब्लॉकर्स, GLP-1 एगोनिस्ट, DPP-4 एंटागोनिस्ट। हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे इसकी, पोटेशियम ब्लॉकर्स की, कि पोटेशियम ब्लॉकर्स अपना काम किस तरह से सरंजाम देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, पोटेशियम ब्लॉकर्स हमारे पास दो टाइप्स के ड्रग्स हैं। कौन कौन से? सल्फोनाइल यूरियाज एंड मैग्नेटिनाइड्स। गॉट इट? सल्फोनाइल यूरियाज और मैग्नेटिनाइड, ये जो ड्रग है, अगर ब्लड की में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज है, उसको कम करने के लिए ड्रग्स देने हैं हमें, तो ये ड्रग्स क्या करेंगे? इंसुलिन की प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे। किस तरह? लुक एट हियर। फिजियोलॉजी में, नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या हो रहा था डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, ग्लूकोज आ रहा था, इंटर हो रहा था, इंटर होने के बाद एटीपी को ब्लॉक कर रहा था। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो रहा, ये अपना काम सरंजाम सही तरीके से नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सल्फोनाइल यूरियाज देंगे। क्या? ये जो सल्फोनाइल यूरियाज ड्रग्स है ना, हम पहले ये देंगे। सल्फोनाइल यूरियाज आकर के क्या करेगा? यहां पर एटीपी का काम करेगा, आकर के क्या करेगा? इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक होगा, सेल क्या होगा? बताया था मैंने, डिपोलराइज्ड। सेल इज गोइंग टू डिपोलराइज्ड। जब डिपोलराइजेशन होगी तो कैल्शियम चैनल जो है वो क्या होगा? ओपन होगा, कैल्शियम इंटर होगा बॉडी में। किसकी बॉडी में? लैंगरहांस और आइलेट लैंगरहांस में जो बीटा सेल मौजूद है ना, बीटा सेल में कैल्शियम इंटर आएगा सेल के अंदर। इंटर होने के बाद क्या करेगा? इंसुलिन उठा करके बाहर फेंक देगा। इंसुलिन दोबारा आएगा बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में। जो ब्लड स्ट्रीम में आकर फिर क्या काम अपना सरंजाम देगा? ग्लूकोज जो वहां पर मौजूद है ना, उस ग्लूकोज को आकर के जमा करेगा। कहां पर? टारगेट सेल्स में, लिवर, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, और दूसरे जो ड्रग्स है हमारे पास, मैग्नेटिनाइड्स, ये मैग्नेटिनाइड्स भी यही काम करती हैं। इनका भी मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं GLP-1 की एगोनिस्ट की और DPP-4 एंटागोनिस्ट की। ये क्या बला है? डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, ये भी इंसुलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये भी मददगार हो साबित होती हैं। किसके लिए? इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक है बॉडी। हाइपरग्लाइसेमिक की वजह से ग्लूकोज जो पड़ा है उसको उठा करके लेके जाना है स्टोरेज करने के लिए टारगेट सेल्स में, ताकि ब्लड में जो लेवल जो है ग्लूकोज की वो नॉर्मल हो जाए। वो किस तरह से अपना काम सरंजाम देती है? लुक एट हियर डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ALP एगोनिस्ट। पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे DPP एंटागोनिस्ट की, कि ये अपना काम कैसे सरंजाम देती हैं। माय फ्रेंड्स, GLP-1 एगोनिस्ट में हमारे पास दो ड्रग्स हैं। कौन कौन से? एक्सेंटाइड, ठीक है, एक्सेंटाइड ड्रग्स। कौन से? एक्सेंटाइड एंड लैराग्लूटाइड। दो टाइड्स। कौन सा? एक्सेंट एंड लैराग्लूटाइड्स। अच्छा, ये अपना काम कैसे सरंजाम देती है? जिस तरह से हम खाना खा रहे थे, ठीक है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था, GIT से ब्लड स्ट्रीम में आ रहा था। ऐसा ही समझे, ऐसा ही समझे, हम कुछ जब खाएंगे ना, कुछ भी खाएंगे, तो क्या होगा कि वहां पर खाने की वजह से क्या होगा? इनक्रेटिन। इनक्रेटिन जो है वो GIT से प्रोड्यूस होगा। कहां पर? ब्लड स्ट्रीम में आएगा। जब ब्लड स्ट्रीम में आएगा इनक्रेटिन, उसके साथ एक क्या होगा? पेप्टाइड होगा। कौन सा पेप्टाइड? GLP-1। हाँ जी, GLP-1 पेप्टाइड होगा। तो GLP-1 पेप्टाइड जाएगा कहां पर? पेनक्रियाज में। क्यों पेनक्रियाज में जा रहा है? क्यों? इसलिए कि वहां से इंसुलिन की प्रोडक्शन हो। किस तरह होगी? लुक एट हियर। GLP-1, look at here, my students, look at here, dear friends, GIT से ब्लड में आया कौन? GLP-1। इसके पास क्या था? एंटीबॉडी था। इनक्रेटिन के साथ आया क्या था? एंटीबॉडी। क्या था? पेप्टाइड था। GLP-1 पेप्टाइड। GLP-1 पेप्टाइड जब ब्लड में आया, उसके बाद गया ये कहां पर? पेनक्रियाज में, बीटा सेल में। और ये जो खूबसूरत चीज नजर आ रही है आपको, ये हो गया हमारा बीटा सेल। जब बीटा सेल तक पहुंचेगा GLP-1, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। GLP-1 जब बीटा सेल के पास पहुंचेगा
तो जीएलपी बीटा सेल के पास क्या होगा, एक रिसेप्टर होगा। किस नाम से होगा, वो होगा GLP-1 रिसेप्टर के नाम से। माय फ्रेंड्स, जब जीएलपी पहुंचेगा बीटा सेल के पास, वहां पर एक रिसेप्टर मौजूद होगा। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये चीज ये क्या है, GLP-1 रिसेप्टर है, जो GLP-1 को क्या करेगा, रिसीव करेगा। लेकिन GLP-1 रिसेप्टर के साथ एक एक्स्ट्रा चीज होता है, जो जीएस पोटाशियम, क्या होता है, जीएस प्रोटीन, क्या होता है, जीएस प्रोटीन इसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे ही ये बाइंड हो जाता है इसके साथ, तो ये जीएस प्रोटीन जो है यहां से निकल जाएगा। गॉट इट। GLP-1 बाइंड होगा GLP-1 रिसेप्टर के साथ, तो GLP-1 रिसेप्टर क्या करेगा, उसको छोड़ देगा जीएस प्रोटीन को। तो ये जीएस जो प्रोटीन है वो दोबारा आएगा यहां पर कौन है, क्या है, एडिनाइल साइक्लेस। ठीक है, एडिनाइल साइक्लेस फिर क्या करेगा कि एटीपी को ब्रेक कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, GLP-1 आया, बाइंड हुआ GLP-1 रिसेप्टर के साथ, ये क्या था, इसके साथ जीएस प्रोटीन था। जब जीएस प्रोटीन रिलीज हुआ, ये गया एडिनाइल साइक्लेस के पास। एडिनाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करने के बाद एटीपी जो था वो ब्रेक डाउन हुआ, किसमें, साइक्लिक एएमपी में। जब एडिनाइल साइक्लेस क्या करेगा, स्टिमुलेट होगा, तो एटीपी ब्रेक होगा, किस, ब्रेक डाउन होगा साइक्लिक एएमपी में। तो साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी काम सरंजाम देगा, किसका, जैसे वहां पर कैल्शियम अपना काम सरंजाम दे रहा था ना, उसको धकेल के निकाल रहा था, लाइक दैट साइक्लिक एएमपी ग्लूकोज को उठाएगा और उठाकर, सॉरी, इंसुलिन को उठाएगा और उठा करके कहां लेके आएगा, ब्लड में लेके आएगा। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, कहां लेके आएगा, ब्लड में लेके आएगा। ठीक है, समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। साइक्लिक एएमपी ने क्या किया, इंसुलिन को उठा करके कहां लेके आ गया, ब्लड में। ये थे हमारे GLP-1 एगोनिस्ट, जो काम कर रही थी, किसका, एगोनिस्ट का, इंसुलिन को निकालने में मदद कर रही थी। लेकिन GLP-1 की जो बेचारे की जो लाइफ टाइम है ना, हाफ लाइफ टाइम बिल्कुल कम है, जो इतना खास नहीं है, इतना काम मतलब सरंजाम नहीं दे पाता, जो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट की जो टाइम होती ना हमें, ये उसमें अपना काम सरंजाम नहीं दे पा रहा होता। क्यों नहीं दे पा रहा होता, वो इस चीज की वजह से, DPP-4 एंटागोनिस्ट की वजह से। DPP-4 क्या है हमारे पास, डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 की वजह से ये अपना काम सरंजाम नहीं दे पा रहा था GLP-1। तो हम क्या करेंगे, हम ये ड्रग्स देंगे। ठीक है, ग्लिप्टिन्स, कौन सी ग्लिप्टिन्स, साइटाग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड लाइनाग्लिप्टिन। ये ग्लिप्टिन्स क्या करेंगे, ये एंटागोनिस्ट की काम करेंगे। किस तरह से करेंगे, लुक एट हियर। यहां पर जो GLP मौजूद था, इसकी मैंने हाफ लाइफ की बात करी, मैंने क्या कहा कि इसका जो हाफ लाइफ है वो कम होता है। क्यों, वहां पर एक और DPP-4 इनहिबिटर होता है, एंटागोनिस्ट, जो क्या कर रहा होता है, ये जो आपको तलवार नजर आ रहा होगा ना, खंजर, ये बेचारा ये क्या कर रहा है, इस GLP बेचारे को तोड़ रहा है, इसकी क्या कर रहा है, डिग्रेडिंग, इसको डिग्रेड कर रहा होता है, जिसकी वजह से अपना काम सरंजाम सही तरीके से नहीं दे पा रहा होता। तो हम वो ड्रग्स देंगे, ये वाली ड्रग्स, जब हम ये ड्रग्स देंगे तो ये ड्रग्स क्या करेंगे, ये आकर के इसको इनहिबिट करेंगी। इनहिबिट कैसे करेंगी, क्या करेंगी, इसको कवर करेंगी। ठीक है, इसके काम को बंद करेंगी, जिसकी वजह से, यानी तलवार मैदान में आ जाएगा। जब तलवार मैदान में आएगा तो इसकी जो डिग्रेडिंग भी नहीं होगी GLP-1 की, तो GLP-1 जैसे ही यहां पर आएगा उसकी हाफ लाइफ बढ़ेगी, और हाफ लाइफ बढ़ने की वजह से ये वही काम सरंजाम देगा जो पहले दे रहा था। कैसे, GLP-1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, जीएस प्रोटीन टूटेगा, जीएस प्रोटीन वहां पर जाकर स्टिमुलेट करेगा किसको, एडिनाइल साइक्लेस को, एडिनाइल साइक्लेस एटीपी को कन्वर्ट करेगा किसमें, साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी वही काम करेगा, इंसुलिन को लेकर के उठा के लेकर जाएगा ब्लड में। उम्मीद है समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इंसुलिन निकल कर आ गया बीटा सेल में से ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में आ गया, ग्लूकोज भी ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है, इंसुलिन भी ब्लड में मौजूद है, लेकिन इंसुलिन अपना काम सही तरीके से सरंजाम बेचारा नहीं दे पा रहा अनफॉर्चुनेटली।
तो हम क्या करेंगे, हम फिर ड्रग्स देंगे। कौन से ड्रग्स देंगे मजीद, फिर हम ये इंसुलिन टू रेजिस्टेंस है ना, हम ये ड्रग्स देंगे। ठीक है, हम ये ड्रग्स देंगे। इनमें हमारे पास ड्रग्स है बाइबुनाइड्स, थाइजालोडाइनोड्स। तो हम ये जो ड्रग्स देंगे, तो ये ड्रग्स क्या करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस की काम करेंगे। लुक एट हियर, ये किस तरह करेंगे, ब्लड में ग्लूकोज भी मौजूद है, इंसुलिन भी मौजूद है। ठीक है, अब अच्छा, ग्लूकोज को जब वहां पर जा रहा है ना स्टोर होने के लिए टारगेट सेल्स में, तो इसको हर सूरत में इंसुलिन की नीड पड़ती है। इंसुलिन ही उसको वहां पर जाकर काम करने में, स्टोर करने में मदद करता है। वो किस तरह, लुक एट हियर, यहां पर हम एक सेल लेते हैं, सिर्फ एक सेल लेते हैं किसी भी ऑर्गन का। ठीक है, ले लिया हमने एक सेल, ठीक है, ले लिया। अच्छा, क्या हो रहा है, इंसुलिन यहां से आएगा। ठीक है, गॉट इट स्टूडेंट्स, यहां जब आएगा इंसुलिन, यहां पर क्या मौजूद है, रेसेप्टर्स, 2 अल्फा रेसेप्टर्स, ठीक है, 2 बेटा रेसेप्टर्स। तो ये रेसेप्टर्स क्या करेंगी, इंसुलिन की वजह से, बाइंड होने की वजह से ये एक चेन बनाएंगी। कौन सी चेन, IR की चेन बनाएंगे। IR की चेन, IR1, IR2, IR3, ऐसे IR4, ये चेन बनती जाएगी। जहां पर चेन खत्म होगा, फिर वहां पर एक अलग चीज, एक अलग दरवाजा खुलेगा। वो दरवाजा कौन सा है, वो दरवाजा मैं आपको ग्रीन मार्कर से लिखा के देता हूं। वो दरवाजा होगा GLUT4 का दरवाजा। वो कौन सा होगा, GLUT4। यानी इंसुलिन जाकर के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और वहां पर क्या करेगा, प्रोडक्शन होगी चैनल की IR की, IR फिर आखिर में क्या करेंगे, GLUT4। इसी तरह बहुत सारे GLUT4 बन जाएंगे। जब GLUT4 बनेंगे तो GLUT4 क्या करेंगे, इधर बेंड हो जाएंगी, सेल की मेम्ब्रेन के साथ बेंड होंगी। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं कि लीवर के पास 10 थे GLUT4, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको ड्रग्स दी। कौन सी ड्रग्स दी, ये वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये क्या करेगी, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगी। GLUT4 अगर 10 थी, ये क्या हो जाएगी 100 या 50 हो गई। तो ये क्या करेंगे, फिर यहां पर जो ग्लूकोज जो मौजूद है ना, ग्लूकोज, फिर वो इस चीज को लेंगे, GLUT4 ग्लूकोज को लेंगे, लेकर के कहां करेंगे, स्टोर करेंगे। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, यहां पर स्टोर करेंगे। ये जो ड्रग्स है हमारे पास, ये ड्रग्स है हमारे डायबिटीज मेलाइटस 2 के ड्रग्स हैं। क्यों, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस में 1 में हमारे पास थे इंसुलिन, इसमें हर सूरत में इंसुलिन की नीड होती है। और डायबिटीज मेलाइटस में हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होते हैं। और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है हमारे पास ये हैं। गॉट इट स्टूडेंट, फॉर योर रिव्यू। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ड्रग्स को देखेंगे कि वो ड्रग्स कैसे काम कर रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता चल गया, ठीक है, दोनों का पता चल गया कि अब कैसे, वो ड्रग्स कौन कौन से हैं फॉर योर रिव्यू स्टूडेंट। वो ड्रग्स है हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक 3 किस्म के, इंसुलिन सीक्रेशंस, वो ड्रग्स जो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाएं। दूसरे है हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाएं टारगेट सेल्स में। थर्ड है हमारे पास मिसलेनियस। अच्छा, इंसुलिन जो सीक्रेशन से हमारे पास वो 3 टाइप के ड्रग्स हुए, कौन कौन से, पोटेशियम ब्लॉकर्स, ठीक है, GLP-1 एगोनिस्ट, DTP4 एंटागोनिस्ट। पोटेशियम ब्लॉकर क्या कर रहे थे, यहाँ पर पोटेशियम ब्लॉक कर रहे थे पोटेशियम चैनल को, फिर कैल्शियम एंटर आ रहा था, इंसुलिन को लेकर के जा रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास कौन कौन से, GLP-1 एगोनिस्ट। जब हम खाना खा रहे थे वहां पर क्या हो रहा था, इंक्रेटिन प्रोड्यूस हो रहा था, इंक्रेटिन ब्लड में आ रहा था, वहां पर उसके साथ एक GLP-1 पेप्टाइड था जो जाके क्या कर रहा था, बीटा सेल में जाकर के क्या कर रहा था, बीटा सेल में जो रिसेप्टर था उसके साथ बाइंड होकर के, और जो हमारे पास GS प्रोटीन था उसको तोड़ रहा था, वो जाकर के स्टिमुलेट कर रहा था एडिनल साइक्लिस को, जो कि क्या कर रहा था, ATP की कन्वर्जन कर रहा था, ATP को किसमें, साइक्लिक AMP में, और साइक्लिक AMP क्या कर रहा था, इंसुलिन को ब्लड में लेके जा रहा था। अच्छा, वो ड्रग्स कौन कौन से हैं, पोटेशियम ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो वो ड्रग्स है हमारे पास सल्फोनाइलयूरियास एंड मैग्नेटिनाइड। गॉट इट स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स, सल्फोनाइलयूरियास कौन कौन से होते हैं, माय फ्रेंड्स, सल्फोनाइलयूरियास में हमारे पास 2 जनरेशन हैं, मजीद 2 जनरेशन, टेंशन ना ले, 2 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन कौन से, टोल्ब्यूटामाइड, ठीक है, कौन कौन से, टोल्ब्यूटामाइड,
टोलब्यूटामाइड फर्स्ट सेकंड जनरेशन में हमारे पास 4 G's है, 4 G's। अगर एमसीक्यूज में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फोनाइल, आप देखें कि जी कौन से में है, जी कौन से में ठका करा दे। जी से 4 कौन कौन सी 4 G's है वो हमारे पास, ग्लाइब्यूराइड नंबर 1 जी कौन सा है, ग्लाइब्यूराइड। नंबर 2 ग्लिप्जाइड, कौन सा, ग्लिपिजाइड। नंबर 2 ग्लिप्जाइड। नंबर 3 है हमारे पास ग्लिक्लाजाइड। थर्ड नंबर हमारे पास कौन सा है, ग्लिक्लाजाइड। फोर्थ में हमारे पास कौन सा है, ग्लिम्पिराइड। कौन सा, ग्लिम्पिराइड। सल्फोनाइल के 2 जनरेशन है, जनरेशन फर्स्ट में टोलब्यूटामाइड, जनरेशन 2 में हमारे पास 4 G's है। कौन कौन से 4 G's, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड एंड ग्लिम्पिराइड। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास कौन सा है, मैग्नेटिनाइड। मैग्नेटिनाइड में हमारे पास 2 ड्रग्स है जिसको क्या कहते हैं, गिलिनाइड। वो कौन से गिलिनाइड है, रेपागिलिनाइड, नेटिगिलिनाइड। कौन सी, रेपागिलिनाइड, नेटिगिलिनाइड, रेपा एंड नेटिगिलिनाइड्स। अब हम बात करते हैं एगोनिस्ट की। कौन सी, GLP-1 एगोनिस्ट, DPP-4 एंटागोनिस्ट। GLP-1 एगोनिस्ट हमारे पास 2 ड्रग्स है। कौन कौन से ड्रग्स है, एक्सटेंडाइड, ये देखिए एक्सेंटाइड, ठीक है। दूसरा कौन सा है, लैग्रेटिटाइड, मतलब टाइड्स है, 2 है टाइड्स, एक्सेन एंड लायरा। कौन सा, एक्सेन एंड लायराग्लूटाइड, ठीक है, एक्सेंटाइड एंड लायराग्लूटाइड। DPP-4 में हम बात करें अगर, तो DPP-4 में हमारे पास ड्रग्स हैं जिसको कहते हैं डाइपेप्टाइडेज। उसमें फिर हमारे पास क्या है, ग्लिप्टिन्स। कौन कौन से ग्लिप्टिन्स, साइटाग्लिप्टिन नंबर 1, वाइटाग्लिप्टिन नंबर 2, नंबर 3 सेक्साग्लिप्टिन, नंबर 4 एलोग्लिप्टिन, नंबर 5 लाइनाग्लिप्टिन। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें, जो इंसुलिन मौजूद था लेकिन वहां पर स्टोर नहीं हो रहा था, तो वहां पर जो आईआर की चेन बनी की वजह से ग्रुप 4 की जो प्रोडक्शन हुई, फिर ग्रुप 4 ने इंसुलिन को, ग्लूकोज को अंदर लेके आया, ठीक है। तो उसमें हम ड्रग्स है हमारे पास बैगुनाइड। कौन से ड्रग्स हैं, बैगुनाइड, जिसको हम एमपी एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, थायाजोलाइडानाइडोज। कौन सा है, थायाजोलाइडानाइडोज। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, पीपीएआर एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। ये थे हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर आपको समझ में आ गया हो तो काइंडली मिस्टर सनाल लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि जो चैनल की जो स्पीड है वो बढ़ने की, वो बढ़ते रहे, सब्सक्राइबर्स आते रहे चैनल पर। और मजीद जो टॉपिक्स है हमारे पास, और डायबिटिक मेलाइटिस की तरह कार्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, थायराइड ड्रग्स हो गए, दूसरे जो हो गए, वो भी हम फिर आहिस्ता शुरू करके लॉन्च करें। गॉट इट स्टूडेंट्स। अभी भी अगर, उम्मीद तो है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट निकालनी हो तो मैं साइड को जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल दे बोर्ड की।